गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो ये 9th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो वैसे ड्रेनेज कहते किसे हैं वैसे? ड्रेनेज इज डिस्क्राइब एज द रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम को हम ड्रेनेज कहते हैं। तो चैप्टर इसी से शुरू होता है, इसका नाम ही यही है। और इसी रिवर्स के बारे में, इंडिया में रिवर्स फ्लो जो करती हैं उनके बारे में, और क्या क्या पैटर्न्स बनाती हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कितनी लेंथ है रिवर्स की, कहाँ कहाँ से फ्लो करती हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो लिखे हुए हैं वो है हमारा, Which one of the following describes the drainage pattern resembling the branches of a tree? आपने पेड़ की ब्रांचेस देखी हैं उस तरीके से। इट इज़ अ डेंट्रिक पैटर्न। डेंट्रिक ड्रेनेज टाइप ऑफ पैटर्न जो होते हैं दे रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। मेन एक नदी से मीन्स लाइक आप लगा लो जैसे केलरू नदी है, जहाँ चिलिका लेक है हमारा, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कैसे ब्रांचेस क्रिएट कर रहा है, कैसे टर्न्स ले रहा है। तो इस टाइप के ही होते हैं वो एग्जाम्पल्स। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड? तो वुलर लेक के बारे में पहले बता दें हम आपको। जो वुलर लेक है वो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर की। ठीक है ना। एंड जो वुलर लेक है इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। वो फ्रेश वाटर लेक भी है इंडिया की। और साथ में जो ये वुलर लेक है वो उसका मतलब कि फॉर्म कैसे हुई? वो फॉर्म हुई थी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि फेड की गई थी किसके द्वारा? झेलम रिवर के द्वारा। तो झेलम रिवर है, झेलम रिवर जो कि वेरीनग में है, उसका सोर्स है जो, ठीक है, जहाँ से वो राइज हुई है। तो झेलम रिवर की टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये वुलर लेक बनी है। और इस लेक का जो साइज़ है वो सीजनल है, मतलब वो बारिशों में ज़्यादा भी हो जाता है, जब बरसात नहीं होती तब वो कम भी हो जाता है। तो इसका लगभग 12 से 100 स्क्वायर माइल है। ठीक है, एक माइल कितना होता है? 1.609 किलोमीटर। ओके, तो इसी के साथ हमने तो आंसर भी बता दिया इसी के साथ आपको। तो वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो वुलर लेक इज इन जम्मू कश्मीर, JNK। ठीक है, और JNK के बारे में एक खास बात, JNK फाउंड कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 में। और इसकी कैपिटल जो है वो दो सिटीज़ हैं, दो हैं। जम्मू है, जम्मू जो कि विंटर में है, श्रीनगर जो है वो समर में है। तो जम्मू कश्मीर भी अब जान लीजिए क्या है, ये एक स्टेट है, नदर्न मोस्ट स्टेट है। अभी तो UT बन गया है। ठीक है, पहले इसे स्टेट कहते थे जब पूरा का पूरा लद्दाख, कश्मीर और जम्मू डिवीज़न तीनों मिक्स होकर रहते थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की अभी भी जो भी ये UT है, UT में भी अभी भी स्टेट तो वैसी ही है, कैपिटल तो वैसी ही है। कैपिटल जम्मू है विंटर की, श्रीनगर है समर की। और यहाँ का ऑफिशियल बर्ड जो है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। तो जैसे कि ये सारे आंसर्स जो है ना, ये सारे आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं है। हाँ, टेक्स्ट बुक के बाहर आपके पास फ़ोन है, फ़ोन पे विकीपीडिया है, या फिर कोई और वेबसाइट्स हैं वो जहाँ से आप अपने आंसर को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाना चाहते हो या अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने लाया हूँ ये सब यूज़ करके। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको भी और हमको भी। इसी के साथ, द रिवर नर्मदा हैज़ इट सोर्स एट डैश, टिक द फॉलोइंग। ठीक है, वैसे इसका आंसर है अमरकंटक। ठीक है, वैसे ओरिजिनली आपको बता दें जो नर्मदा रिवर है वो राइज करती है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश में है जो। ठीक है, फिर ये फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, जो कि रिफ्ट वैलीज़ हैं, रिफ्ट वैली फॉर्म्ड करते हुए ये फ्लो करती है। ठीक है, और नर्मदा को रेवा नदी भी कहते हैं।
नर्मदा भी कहते हैं। नर्मदा, ये पहले टाइम पे उसको कहते थे, प्रीवियसली इट वाज नोन एज नर्मदा, NARBADA, नर्मदा, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेवा। ठीक है। और इस नदी के बारे में ना एक खास बात है कि इस नदी को ना लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात कहते हैं। वैसे जो नर्मदा की लेंथ है ना वो कोई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, इतना किलोमीटर है, फिर वो जाके अरेबियन सी में जाके सबमर्ज हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो जिस जिस स्टेट से ये बहती है वो हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और जो सिटीज़ हैं वो है जबलपुर, दिंदौरी, नरसिंहपुर, हरदा, मंधाता, बरवानी, ओमकारेश्वर, भरवा, महेश्वर, मांडला, बारूच, राजपीपला, सिनौर, दभोई, करजन, धर्मपुरी, मीन्स बहुत सारी सिटीज़ के बीच में से जाती है ये नदी। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी हैं। आप जितनी ट्रिब्यूटरीज देखो इसकी उतनी कम है। बुनहेर है, बंजर है, शेर रिवर है, बुनहेर रिवर है, बंजार रिवर है, शक्कर रिवर है, दूधी रिवर है, तावा रिवर है, गंगा जल रिवर है, छोटा तावा रिवर है, कावेरी रिवर है, कुंडी रिवर है, गोई रिवर है और करजान रिवर भी है। ये तो सिर्फ इसकी लेफ्ट बैंक के हैं। राइट बैंक कौन कौन सी है देखिए। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं हिरन रिवर, HIRAN, हिरन रिवर, टंदोनी, TENDONI, तंदोनी रिवर, कोलर रिवर, KOLAR, कोलर रिवर, मान रिवर, MAN रिवर, रिवर के स्पेलिंग आते हैं आपको, उड़ी रिवर, URI, हथनी रिवर, और सांग रिवर। देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज भी कितनी सारी हैं। ये सिटीज़ के बीच में से भी जाती है, ये स्टेट्स में से भी फ्लो करती है, और इसकी पूरी ओवरऑल लेंथ जो है 1312 किलोमीटर है। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के बारे में अभी आपको और जानना है तो आप नेट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक? सांबर लेक। ये बुक में हमने जैसे स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी ना, तो टेक्स्ट बुक में ये सामने ही आंसर है इसका। मतलब जैसे ही आप लेक्स के बारे में शुरू करते हो ना, वैसे ही आपको दिख जाता है सांबर लेक, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। तो वैसे सॉल्ट वाटर होती क्या है? सॉल्ट वाटर वही लेक होती हैं जिसमें मतलब कि सोडियम का कंटेंट, मतलब सोडियम क्लोराइड का कंटेंट जो होता है ना, सॉल्ट का कंटेंट, वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी मिनरल्स भी होते हैं बट सॉल्ट का जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट वाटर लेक है ये, ठीक है, ये सांबर सॉल्ट वाटर लेक है। जो सांबर लेक जो है ना, इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। सबसे बड़ी इनलैंड मतलब क्षेत्र के अंदर, मतलब कि कंट्री के अंदर ही, लैंड में। ये किसी के साथ मिक्स मैच नहीं होगी। लेक का मतलब तो बताइए आपको, लेक क्या होती है, मालूम है ना सबको? ओके, ठीक है जी। तो ये लेक जो है ना वो 80 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, 80 किलोमीटर, सॉरी, ये 80 किलोमीटर लॉन्ग नहीं है, वैसे ये 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ जयपुर में है। ठीक है, 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अजमेर में है, जो कि राजस्थान में है। मतलब ये जो सांबर लेक है वो पर्टिकुलरली राजस्थान में है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ना वो है 35.5 किलोमीटर, इसकी मैक्सिमम लेंथ सांबर लेक की। और इसकी विड्थ जो है वो 3 से लेके 11 किलोमीटर है। ठीक है, और इस लेक में जो पानी रिसीव होता है वो 5 नदियों से मिलता है, लाइक मेधाता, मेधा, समौद, मंथा, रूपनगढ़, खरी एंड कंदेला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? वैसे तो इसका आंसर बी है, गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी कैसे है, अब मैं बताते हैं इसकी कहानी आपको। ठीक है, तो जो गोदावरी है ना वो पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, मतलब पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी हैं रिवर्स हैं जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, मतलब कि हम कहें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नीचे वाली जो नदियाँ हैं ना वो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो एरिया है वो एक पेनिनसुलर टाइप एरिया है। पेनिनसुलर क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स पे पानी होता है, मतलब वाटर, मतलब पानी होता है, मतलब इट इज़ अ लैंड अराउंड विच, मतलब उसकी 3 साइड पे, मतलब 3 ऑफ द साइड्स इज कवर्ड विद वाटर, है ना। आइलैंड होता है जो कि पूरा का पूरा आइलैंड जो होता है उसमें मतलब कि पानी चारों साइड पे होगा, एवरी कॉर्नर पे। तो पेनिनसुला होगा
उसमें 3 साइड पे होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो गोदावरी है वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है नहीं। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं हम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, ठीक है। वैसे इसका सोर्स कहाँ से हुआ है, ठीक है। इट सोर्स इज इन त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, दैट इज वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट। ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, जो कि स्लोप्स हैं किसकी, वेस्टर्न घाट की, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब गोदावरी जो है उसका राइज हुआ है महाराष्ट्र से, ठीक है जी। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है, जो कि नेट पे भी है, बुक में थोड़ा सा अलग होगा, बट इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर्स। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बाणगंगा, BANGANGA बाणगंगा, कड़वा KADVA कड़वा, शिवाना, पूर्णा, कदाम, प्राणहिता PRANA प्राणाहिता, इंद्रावती INDRAVATI इंद्रावती, तेलीपेरू TALIPERU, सबरी SABARI, धरना THARNA। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, नसारदी, प्रवारा, सिंधपाना, मंझीरा, मनेर, किनेरासनी KINNERASANI। मेरी वोकैबुलरी थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो थोड़ा सा मेरे को भी मतलब कि अगर रॉन्ग स्पेल्ट हो जाए तो माफ़ करना भाइयों, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली इसमें से बहती है कुछ, ठीक है। तो सबसे पेनिनसुलर रिवर्स में ही है जो रिफ्ट वैलीज हैं ज़्यादातर, तो वो है तो भाई तापी है, आंसर इसका तापी है, ठीक है। तापी क्यों है अब बात करते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि जो तापी है ना वो राइज करती है सतपुरा रेंजेस में, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, ठीक है। सतपुरा रेंज से तापी का ओरिजिन हुआ है, मीन इट्स राइजेज इन द सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट्स लेंथ इज 724 किलोमीटर्स। तापी की जो लेंथ है वो है 724 किलोमीटर्स। तो ये ओरिजिनली, ठीक है, ये फॉर्म कहाँ पे हुई? ये हुई है नियर मुल्तई रिजर्व फॉरेस्ट इन MP, लाइक मध्य प्रदेश में मुल्तई रिजर्व फॉरेस्ट हैं जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, सतपुरा रेंजेस में है। रिजर्व फॉरेस्ट से ही इसका राइज हुआ है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा रिवर, गिरना रिवर, पंजारा, हरदा, घाला, सूरत, गोमाई, पेड़ी PEDHI, आरना, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी सी, ठीक है। व्हाट इज अ वाटर डिवाइड एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इट, ओके। तो वाटर डिवाइड की बात आ गई है ना, वाटर डिवाइड की बात आ गई अब। तो वाटर डिवाइड अगर हम अपनी बुक में देखें तो वाटर डिवाइड हमें स्टार्टिंग पेज पे ही दिख जाता है। जैसे ही हम इस ड्रेनेज चैप्टर को खोलते हैं ना, जिसके पास बुक्स हैं घर पे, जो बुक्स पढ़ रहा है और जो बच्चे हैं साथ में, जो सिर्फ इसको कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी अगर बुक्स ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए भी। अगर यहीं से सुन के कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो हम बता देते हैं आपको। तो एनी एलिवेटेड एरिया, वैसे ये आंसर जो है ना ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं थोड़ा सा कुछ अलग लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो क्योंकि जो मैं आंसर लाया हूँ वो बुक की लैंग्वेज है, ठीक है। मैं बुक की लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ इस आंसर के लिए, क्योंकि ये आंसर भी ठीक है। ये एनी अपलैंड और माउंटेन सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। मतलब कोई भी माउंटेन या अपलैंड जब दो एडजॉइनिंग जो ड्रेनेज बेसिन होती हैं, ड्रेनेज बेसिन का मतलब है कि अ सिंगल रिवर सिस्टम, ठीक है, ऑफ एन एरिया। इट इज़ अ सिंगल रिवर सिस्टम। ड्रेनेज इट इज़ अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन मतलब एक ही रिवर का है वो सिर्फ, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे मैं अपने वे में देना चाहता हूँ तुम लोगों को। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, सच अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड, ठीक है, उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। तो वाटर डिवाइड की एग्जांपल्स ना बहुत सारी हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं ना आप
कि इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा ये सब राइज करती हैं कहाँ से? मानसरोवर लेक में। मानसरोवर लेक इन तिब्बत, ठीक है। बट ड्यू टू वाटर डिवाइड, वहाँ पे कोई वाटर डिवाइड है उनको जो इनकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, तभी ये लोग ऑपोजिट मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में घूमती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में घूमती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र हमारा तिब्बत से लेके फिर वो जाके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाके निकलता है, फिर दिहांग रिवर बन के कहीं असम में जाके फिर जाके ब्रह्मपुत्र क्रिएट करता है, मतलब उसका नाम तब पड़ जाता है वहाँ पे, ठीक है। वैसे सैंगपो कहते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को। तो ऐसे तो हमारा ये इंडस मतलब मानसरोवर से निकल के लद्दाख से निकलते हुए फिर जाके अरेबियन सी में, सतलुज भी अलग से। ऐसे ये भी एग्जांपल है। नहीं तो एक और एग्जांपल है जो कि है वाटर डिवाइड की, अम्बाला जो है ना एक जगह है, अम्बाला तो पता ही होगा पंजाब की, ठीक है। तो वो एक वाटर डिवाइड है बिटवीन इंडस रिवर और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये पार्ट सेकंड। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया मतलब अ सिंगल रिवर सिस्टम इन इंडिया। तो वैसे तो ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज वतलुज सब की सब अगर देखें हम, क्योंकि हिमालयन रिवर्स जो हैं वो सबसे लंबी वाली हैं, ठीक है। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो छोटी हैं, बट जो हिमालयन रिवर्स हैं आधी से ज़्यादा जो है ना वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, मतलब कंट्रीज़ के आउटर बाउंड्रीज में से भी बहती हैं। लाइक सैंगपो रिवर बन के जाती है वहाँ से, मानसरोवर वाली, वो मानसरोवर से इंडस निकलती है, फिर पठानकोट, वो आई एम सॉरी नॉट पठानकोट, इट इज़ मिथानकोट इन पाकिस्तान में जाके भी फ्लो करती है, झेलम भी जाके पाकिस्तान में फ्लो करती है, चिनाब भी फ्लो करती है, सतलुज भी फ्लो करती है, ब्यास भी जाके फ्लो करती है वहाँ पे, आई थिंक ब्यास भी करती है, सब करती हैं। तो जो गंगा है, जो गंगा बेसिन है, ठीक है, ओके। तो गंगा बेसिन जो है वो जो है ना वो राइज करती है, मीन वो जो है रिवर है ना वो है लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो गंगा रिवर बेसिन जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया है, ठीक है जी, समझ आ गया आपको। तो गंगा जो है ना वो राइज करती है वेस्टर्न हिमालयाज़ में, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज़ में, उत्तराखंड में, ठीक है। फिर वो फेड बाई मतलब वो उसको मतलब क्या चीज़ है जो उसको खिलाती पिलाती है, लाइक वो चीज़ें हैं गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग रिवर है। वो लोग जाके देवप्रयाग पे गंगा के साथ समाहित होते हैं। वैसे गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से आई है, ठीक है ना, ओके। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है 2525 किलोमीटर, मीन 2525 किलोमीटर है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। मीन ये ओरिजिनल लेंथ है नहीं कहूँगा मैं, बट दिस इज टाइप ऑफ, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पे मैंने ये देखा है इसे, मैं खुद जाके नाप तो नहीं सकता हूँ बट मैंने ये देखा हुआ, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं रामगंगा, गारा, गोमती, घघरा, GHAGHRA घघरा, देखिए, गंदक, GANDAK गंदक, बुरी, BURHI बुरी, गंदक, GANDAK, सॉरी ये मैंने 2 बार बोल दिया गंडक। वैसे गंदक है एक, कोसी है KOSHI, ठीक है, महानंदा है, ब्रह्मपुत्रा भी है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखिए ब्रह्मपुत्रा जो है मेजर रिवर है बट इसकी भी ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। ये जाके सुंदरबन डेल्टाज वाली साइड पे, सुंदरबन वाली एरियाज में, जो कि वेस्ट बंगाल, आई थिंक वेस्ट बंगाल और कि बांग्लादेश आई थिंक, वहाँ पर जाके फिर ये लोग बे ऑफ बंगाल में जाके इमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? यमुना है, तमसा है, तमसा को तोन कहते हैं, TONS, तोन्स, करमानसा है, करमनसा KARAMNASA नासा, सोन SONE, सॉरी सोनी कहेंगे, SONE, पुनपुन PUN पुनपुन, फल्गु FALGU, क्यूल KIUL, चंदन CHANDN, अजोय AJOY, दामोदर, रूपनारायण भी है इसका नाम, ठीक है जी। तो इतना पता लग गया। अब वैसे रिवर बेसिन क्या है? अ रिवर बेसिन इज अ पार्ट ऑफ अ लैंड थ्रू विच अ मेन रिवर एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो, ठीक है।
A river basin is the part of land through which a main river and all its tributaries flow. River basin क्या हो गया? It is a part of a land जिसपे कि मुख्य नदी जो भी नदी है वो भी बहेगी और उसके ट्रिब्यूटरीज भी बहेंगी। ठीक है, समझ आ गया? वेरी नाइस। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला कर लें, कर ही लेते हैं यार। ओके, वेयर डज द, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पहले दिख जाए। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। तो जैसे हमने बात की कि इंडस जो है मानसरोवर से आई है, मीन इट राइजेज नियर मानसरोवर इन तिब्बत। ठीक है, तो गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर, वो कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट है जो वहाँ से आई है। बट इसकी हम ना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड में करते हैं थोड़ा सा। चलो, तो यहाँ पे भी जो आंसर दिया गया है, आंसर में क्या लिखा गया? द इंडस रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन तिब्बत नियर द मानसरोवर लेक, while the Ganga river has its origin in गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरांचल। उत्तराखंड में है उत्तरांचल ऐसा ही है। तो ठीक है, चलो आपके साथ करते हैं। ठीक है, तो जो इंडस रिवर है ना वो राइज करती है तिब्बत में। ठीक है, नियर मानसरोवर लेक। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है ना वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ जो है। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक अरेबियन सी तक बहुत लंबी है ये। ठीक है, तो ये फ़्लो करती है चाइना तिब्बत में, इंडिया में और पाकिस्तान में। मतलब 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये फ़्लो करती है। और इंडिया में ये कहाँ कहाँ से फ़्लो करती है? ज़्यादातर ये मतलब इंडिया में एंटर करती है लद्दाख में, और ये थोड़ा बहुत हिस्सा जो है इसका ना वो हिमाचल में भी फ़्लो करता है। मतलब ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी आगे पीछे जाती हैं। मीन्स इसका जो टोटल रिवर बेसिन है जो कवर करती है, जो एरिया करती है ना, वो हिमाचल में भी है, पंजाब में भी है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो उत्तराखंड से मतलब कि ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तरांचल में है, मतलब। ठीक है, इन उत्तरांचल जो कि उत्तराखंड में ही है, उत्तरांचल। ओके, गुड वन। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। और तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? फोर्थ पार्ट देखिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखें, ये लिखा हुआ है नेम द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा। हेड स्ट्रीम्स क्या होती हैं? जो गंगा को फॉर्म करते हैं। सिंपल वे में अगर मैं कहूँ ना, ये 2 ही ऐसी स्ट्रीम्स हैं, मतलब एक ऐसा फ्लो ऑफ रिवर है जो कि गंगा को क्रिएट करता है। ठीक है, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म गंगा? तो वैसे इसकी मेन स्ट्रीम जो है ना वो अलकनंदा है और भागीरथी है। तो आंसर भी देख लेते हैं एक बार, आइए। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि इट मीट्स एट देवप्रयाग, अगर बुक में पढ़ा है किसी ने तो। ठीक है, अलकनंदा एंड भागीरथी आर द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, दे मीट एट देवप्रयाग। देखिए आ गया देवप्रयाग वापस, जहाँ पे गंगा फॉर्म होती है ना उस जगह पे को देवप्रयाग कहते हैं ये लोग। हाँ, मतलब बुक कहती है, मैं भी कहता हूँ। ठीक है, तो अलकनंदा जो है ना वो हिमालयन रिवर है, हिमालयस में है, मतलब कि ग्रेट हिमालयस वाले रेंज में है, फिजिकल फीचर में है ये। ठीक है, तो वहाँ पे है जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, और ये अलकनंदा जो है भागीरथी के साथ मिलकर, मतलब ये भी एक टाइप की हेड स्ट्रीम है। ठीक है, ओके। और ये जो अलकनंदा रिवर है ना ये काफ़ी होली रिवर है हिंदुओं के लिए, मतलब हिंदुज़म में ये इसको होली रिवर कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो 195 किलोमीटर है, अलकनंदा रिवर की 195 किलोमीटर। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ जो भागीरथी है वो भी हिमालयन रिवर है। ठीक है, वो भी उत्तराखंड में है। ठीक है, बट इसकी लेंथ जो है ना वो 205 है, इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा फ्लो करती है अलग भागीरथी। ठीक है, और ये भी नदी जो है ना, भागीरथी नदी है, ये भी हिंदुज़म के लिए काफ़ी होली मानी जाती है, सेक्रेड मानी जाती है, इसको वर्शिप वगैरह भी करते हैं लोग। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ये कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ओके, अब ठीक है, फिफ्थ पार्ट रेड से दिखा गया ना, 5 रोमन लेटर्स, रोमन होता है ना, रोमन नंबर्स। वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतियन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्ग कोर्स? तो जैसे कि जो
ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो, हम अगर कहें आपको कि ये मानसरोवर में राइज होती है, ठीक है, फिर फ्लो करती है इंडिया में, तो जब तक ये मानसरोवर मतलब जब ये मानसरोवर से राइज करने के बाद फ्लो करती है ना तिब्बत में, तब इसको सैंगपो रिवर कहते हैं, ठीक है, सैंगपो इसको नाम दिया जाता है। तिब्बत का एरिया जो है वो कि बहुत ही सेमी एरिड भी है और कोल्ड रीजन भी है, ठीक है। तो ये हमें पूछ रहे हैं कि लाइक कि इस पार्ट में जब ये फ्लो करती है, देखिए है तो इसका लॉन्ग पाथ बहुत लंबा है, ठीक है, बट इसमें सिल्ट वगैरह मतलब ये सब बहुत कम होता है, इसके एलुवियल्स सेडिमेंट्स वगैरह वगैरह छोटे छोटे वो फर्टाइल वो कहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल टाइप कुछ मटीरियल जो भी ये लोग मलबा वलबा लेके जाती हैं नदियाँ साथ में छोटे छोटे, ठीक है ना, वो सब। ओके, तो इसका आंसर इन्होंने क्या लिया कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, इट इज़ नोन एज सैंगपो रिवर, मतलब सैंगपो इन तिब्बत में इसको सैंगपो कहते हैं, और ये बहुत कम रिसीव करता है वाटर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है वो कोल्ड रीजन है वो तिब्बत, और सेमी एरिड भी है, ठीक है। सेमी एरिड मतलब, एरिड का मतलब कि लाइक जहाँ पे जनजाति मतलब पेड़ पौधे या बहुत सूखापन वैसा होता है, तो सेमी एरिड थोड़ा सा उससे क्वालिटी बढ़ा दो उसकी, मीन अगर बिल्कुल नहीं होता है तो उधर थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, मेजर ज़्यादा भी, ठीक है, वैसा होता है। तो कि वहाँ पर वाटर लेवल जो है वेरी लिटिल वाटर लेवल है, ठीक है, इसी की वजह से जो सिल्ट है ना वो बहुत कम है, तो मेन रीज़न ये है। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं ना कि जब इंडिया में एंटर करती है ये, ओके, जब इंडिया में एंटर करती है ये नदी ब्रह्मपुत्र, तब इसको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा है उसमें तो काफ़ी हैवी रेनफॉल एरिया है ना, वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर लेवल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, मीन वहाँ पे तो इरिगेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं लोग, सिंचाई वगैरह, है ना। ओके, तो इसकी वजह से यही होता है कि फिर इंडिया में इसको काफ़ी सारा पानी भी मिलता है और इसका अमाउंट ऑफ सिल्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है इंडिया में आके। तो इसकी जो रीजनल लेंथ है वो है ब्रह्मपुत्र की टोटल, वो है 2840 किलोमीटर्स, ठीक है, 2840 किलोमीटर्स। ओके, वेरी नाइस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को ट्रिब्यूटरीज बताई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में कर ही डालें, एक बार कमेंट हो ही जाए ब्रह्मपुत्र के बारे में, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए हमारे साथ, ताकि आपके कमेंट्स पढ़कर भी बच्चों को नॉलेज मिले। थैंक यू। अच्छा, इसी के साथ अगला, विच 2 पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ। वाह जी वाह। अब ये ट्रफ, वैसे ट्रफ जो है ना वो एक लो एरिया, मतलब एक पॉइंट या एक लो एरिया है बिटवीन 2 हायर एरियाज, मतलब 2 ऊंची चट्टानों के बीच में एक छोटा सा हिस्सा, मतलब 2 ऊंची चट्टानों के बीच में एक छोटी सी लोअर, उनसे थोड़ा सा या ज़्यादा, बहुत छोटा भी कर लो, मतलब बिल्कुल लेवल पे नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ। ओके, तो वो एरिया है, मीन्स अ लो एरिया और अ पॉइंट बिटवीन 2 हायर एरियाज, इट इज़ अ ट्रफ, ठीक है। तो ये जो ट्रफ वाला एरिया का जो ये क्वेश्चन है ना, विच 2 पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ, ठीक है। तो जो नर्मदा है और तापी है, दे आर 2 पेनिनसुलर रिवर्स which flows through the trough, ठीक है। तो नर्मदा के बारे में हमने जैसे पढ़ा, ठीक है, नर्मदा रिवर जो है वो रेवा नदी कहते हैं उसको नर्मदा भी कहते थे, वो अमरकंटक हिल्स से मतलब उसका राइज हुआ, ठीक है, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहाँ पे, ठीक है, उसको नर्मदा भी कहते थे पहले, उसको रेवा नदी भी कहते हैं, वो लाइफ लाइन है मध्य प्रदेश की और गुजरात की, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हमने बताई आपको, और इसकी स्टेट जो हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ और, ओके, हाँ, इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये नर्मदा के बारे में था।
ओके ओके सर, और छूटा क्या? तापी रिवर। तापी रिवर भी हमने डिस्कस की कि जो तापी रिवर है वो सतपुरा रेंज में है, ठीक है, इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर्स, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, वो भी हमने डिस्कस की आप लोगों के साथ पहले ही, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सीधा का सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आ गया जी। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। वाह, अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा मज़ेदार वाला, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स से मतलब कि इकोनॉमिक का मतलब कि अब वो पढ़ने वाली दूसरी इकोनॉमिक मतलब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक का मतलब ये है कि कोई भी प्रोड्यूसिंग अ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स एंड लेक्स कैसे प्रॉफिट प्रोड्यूस करेंगी? वैसे लेक क्या होता है? अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है, ओके। एक एरिया जो कि मतलब पानी का लार्ज एरिया है जो कि ज़मीन के साथ सराउंडेड है, ओके। और रिवर इज़ अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स, यूजुअली फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर है, पीने लायक वाटर, फ्रेश वाटर है, पीने लायक कहूँगा नहीं कहें, बट फ्रेश है वो, ठीक है। उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं, ठीक है। फ्लोइंग टूवर्ड्स एन ओशन और अ सी और अ लेक और अनदर रिवर्स, ओके ना। अब इसी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। चलो आंसर पे चलो। लेक्स जो है ना, मतलब लेक के पानी से हम मीन्स लेक जो है ना आर्टिफिशियल भी होती हैं और नेचुरल भी होती हैं, ठीक है। जब हम डैम्स पे उसको कर देते हैं ना, डैम कर देते हैं पानी को, रिजर्वायर बना देते हैं, तब वो भी एक टाइप की लेक बन जाती है जो कि एक आर्टिफिशियल लेक हो जाती है, ठीक है। तो लेक जो है इसका यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी। और वो कैसे होती है? जब बड़ा बड़ा एक जनरेटर होता है ना, उनको रख दिया जाता है तो वो मूव करते हैं पानी की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसी के साथ अ लेक कैन बी अ गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो टूरिस्ट अट्रैक्ट करती है लेक, मतलब एक तो लेक होगी, सुंदर नज़ारा होगा, लोग तो देखने आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर रिवर्स हैव बीन द सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस एंशियंट टाइम्स, तो रिवर्स जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, मतलब उनके घर बसने के रहने, मतलब एवरी नीड फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन, मतलब हर चीज़ के लिए ह्यूमंस को रिवर्स पे भी डिपेंड होना पड़ता था, ठीक है। हैव बीन द सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। इवन टुडे मैनी बिग सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, तो बहुत सारी सिटीज़ हैं आज के टाइम पे भी जो कि बहुत सारी नदियों के आसपास हैं। लाइक आप लोग ना अपने अपने स्टेट की ना, जिस भी स्टेट में रहते हो या जो भी जगह है आपके घर के आसपास, अगर वहाँ पे कोई रिवर है, रिवर के आसपास की कोई स्टेट हो ना, तो उसको कमेंट में टाइप कर दीजिएगा और साथ में अपनी स्टेट का नाम भी ज़रूर लिखिएगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिएगा। हमें मज़ा आएगा, इससे आपका इंटरेक्शन होता रहेगा, हमें मज़ा आएगा, ओके। तो रिवर्स का जो पानी है वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है, खेतों में, नेविगेशन के लिए भी। नेविगेशन क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना किस चीज़ का? मूवमेंट ऑफ अ क्राफ्ट और व्हीकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो हो गया। अब ये लिखा गया है कहाँ, बिलो आर गिवन नेम्स ऑफ अ फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप दोज अंडर टू कैटेगरीज, नेचुरल एंड ह्यूमन बींग्स। तो ठीक है, नेचुरल लेक्स भी होती हैं और ह्यूमन बींग्स, मतलब आर्टिफिशियल लेक्स भी होती हैं, उसको ह्यूमन बींग्स कहते हैं, जो कि क्रिएटेड बाय ह्यूमंस होती हैं, जो कि नेचुरली नहीं होती तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, तभी इसको इन लोगों ने नाम दे दिया कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो वुलर लेक जो है, देखिए नेचुरल, मैंने स्पेलिंग अलग कर दिए हैं यहाँ पर, बट ये नेचुरल है, ठीक है। तो हम सिंपली करेंगे इसको, हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे इसको, सिंपल वे में लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ कमेंट में इसके बारे में बताएं, ठीक है। ओके, वुलर लेक नेचुरल है, नैनीताल लेक नेचुरल है, गोविंद सागर ह्यूमन बींग है, बारापानी जो है नेचुरल है, सांभर नेचुरल है, निज़ाम सागर ह्यूमन बींग्स है, नागार्जुन सागर ह्यूमन बींग्स है,
डल लेक, इट इज़ डल लेक, नेचुरल है। भीमतल नेचुरल है। लोकतक नेचुरल है। चिलिका नेचुरल है। राणा प्रताप सागर ह्यूमन बीइंग सॉरी आर्टिफिशियल है। पुलिकत नेचुरल है। हीराकुंड ये भी ह्यूमन बीइंग के बारे में मतलब कि सॉरी ये भी आर्टिफिशियल है। अच्छा वैसे अगर हम बात करें ना, ये पुलिकत लेक है जो, ठीक है, पुलिकत लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये एक टाइप का ब्रैकिश वाटर है, ठीक है, जिसमें ब्रैकिश वाटर एक टाइप ऐसा होता है कि लाइक कि ये इसमें सैलिनिटी जो होती है ना वो फ्रेश वाटर जैसी नहीं होती, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा सलाइन होता है ये, ठीक है, मतलब सोडियम का कंटेंट, सोडियम क्लोराइड का कंटेंट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी के साथ और क्या है हमारे पास, नागार्जुन सागर भी है जो कि एम वाली है, ठीक है। नागार्जुन सागर जो है ना वो तेलंगाना में स्टेट है, वहाँ से है और ये फ्रेश वाटर है, ठीक है तो ये आर्टिफिशियल है। और कंस्ट्रक्ट किस पे हुई है वैसे, ये रिवर कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर जो है रिवर, ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ और कोई लेक के बारे में बात करें तो हम डल लेक जे.एंड.के में है, ठीक है, ओके। डल लेक जो है वो जे.एंड.के में है। चिलिका लेक, चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है जी। तो बाकी जो लेक्स बचती हैं उनके बारे में आप भी हमें बताइएगा कमेंट में, आप अपना कमेंट कर सकते हैं हमको, तो हम भी थोड़ा सा और बेहतर कर देंगे। जो सांबर लेक है वो राजस्थान की है, ठीक है। तो इसी के साथ हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहते हैं कि लाइक डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं वो जो है हमारा नॉर्थ पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ज़्यादातर हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय जो है वो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो एरिया ना, जो इंडिया का टॉपेस्ट पार्ट है, ठीक है, वो हिमालयस है, उसे ग्रेटर हिमालयस कहते हैं। एक स्ट्रेच है, एक बेल्ट है, एक स्ट्रेच है, एक बेल्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है पूरा का पूरा, ठीक है, ओके। तो इट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ओके, मीन नॉट ओनली टॉप मोस्ट, इट इज़ द स्ट्रेच ऑफ द टॉपेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स, सबसे पहली बात कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, द रिवर्स rises in a snow covered mountains and are perennial type, meaning they are flowing in all season, ये continuously flow करती ही रहती हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस दूसरे वाले के साथ पेनिनसुलर रिवर्स के साथ क्या होगा कि पेनिनसुलर रिवर्स में तो स्नो है नहीं, ठीक है, रिवर्स राइज नॉट स्नो कवर्ड, ठीक है, मतलब ये लोग वहाँ से नहीं है, इनको स्नो कवर्ड से राइज नहीं होता है, मतलब ये लोग ड्राई है, हैंस दे आर ड्राई ड्यूरिंग समर, समर में ये लोग ड्राई रहती हैं, ओके। दे ऑल्सो दे फ्लो इन लेवल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आर हाईली यूजफुल फॉर इरिगेशन, कल्टिवेशन एंड नेविगेशन प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ही, मतलब नॉर्थ में ही फ्लो करती हैं ज़्यादातर, ठीक है, नॉर्थ साइड ही, ठीक है, ये मतलब ये सदर्न इंडिया में इसका कोई भी पाथ ही नहीं है, ठीक है। और जैसे उल्टे वाली साइड जो दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स, दे फ्लो ऑन रॉकी सर्फेसेस, मतलब रॉकी सर्फेसेस हैं जो कि घाट्स हैं, रेंजेस हैं, जो कि नीचे वाला एरिया है वहाँ पर कुछ उबड़ खाबड़ है, ठीक है, एंड दे आर नाइदर नेविगेबल नॉर यूजफुल फॉर इरिगेशन। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स ब्रिंग विद देम फर्टाइल एलुविलियम, ठीक है, ये फर्टिलिटी लेके आती है, कंटेंट इसका फर्टाइल कंटेंट ये साथ में अपने लेके आती है नदियों के साथ बहते हुए, ठीक है। और जो दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, दे डिड नॉट ब्रिंग विद देम एनी एलुवियम, ओके। फिर कनाल्स हैव बीन डग टू यूज द वाटर
ऑफ दीज रिवर्स फॉर इरिगेशन। बड़े बड़े कनाल्स बनाए जाते हैं, पानी को स्टोर किया जाता है ताकि इसको इरिगेशन में यूटिलाइज कर सकें हम लोग। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। हिमालयन रिवर्स जो हैं, हिमालयन रिवर्स में जो बेसिक रिवर्स हैं जो वो हैं हमारी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं लाइक झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। ब्रह्मपुत्र में दिबांग, एक सैंगपो जो है उसका नाम ही है सैंगपो, जब वो तिब्बत में फ्लो करती है। ठीक है, और जो पेनिसुलर रिवर्स हैं लाइक कि हमारा महानदी, गोदावरी, तापी, कृष्णा, वैसे और सारी भी नदियां हैं बट ये मेजर नदियां हैं जो कि पेनिसुलर रिवर्स मतलब पेनिसुलर इंडिया में फ़्लो करती हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। सबसे पहली बात जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है, लाइक कि जैसे मानसरोवर से ही इंडस है, सतलुज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। इनके बीच में वाटर डिवाइड था, तो वाटर डिवाइड की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज होने लगी। मतलब ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्ट वाली साइड फ्लो करने लगी और जो सतलुज है, जो रिवर इंडस है, वो लोग वेस्ट की तरफ फ्लो करने लगे। तो सिंपल वे में ईस्ट और वेस्ट का मतलब क्या है कि एक नदी जो है जो रिवर ईस्ट में फ्लो कर रही है और एक नदी जो है वो वेस्ट में फ्लो कर रही है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं हमारी? द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। ये मेन नदियां हैं जो कि ईस्ट साइड में फ्लो करती हैं और ज़्यादातर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो पेनिसुलर इंडिया की हैं, एक्सेप्ट ब्रह्मपुत्र जो कि नॉर्दर्न प्लेन से आती है, लाइक जो कि हिमालयन रिवर है। ठीक है, बट जो हमारा शायद आई थिंक हाँ ये ईस्ट नहीं है, ओके, बट तापी जो है, शायद तापी जो है वो वेस्ट को फ्लो करती है, तापी और नर्मदा। जी हाँ, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स द नर्मदा एंड तापी आर द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दे विल ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल। ये तो सिंपल सी बात है क्योंकि वेस्ट वाली साइड बे ऑफ बंगाल ही है, ईस्ट वाली साइड बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट वाली साइड अरेबियन सी है। ठीक है, एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स विल ड्रेन दम इन अरेबियन सी। ठीक है, दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। इनके बहुत सारे डेल्टाज बन जाते हैं जहाँ पे ये रिवर को डिवाइड कर देते हैं, लाइक कि उसका पाथ ही चेंज कर देते हैं डेल्टाज। ठीक है, तो दीज रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंटर द सी थ्रू एस्चुरीज। ठीक है, एस्चुरी जो होती है ना वो एक टाइप की सैलिनिटी वाला वाटर वाला ना जो एक पार्ट होता है, इनक्लोज पार्ट होता है, वहाँ से जब ये 1 से 2 नदियाँ स्ट्रीम्स जो होती हैं ना फ्लो करती हैं इसमें। ठीक है, ओके, एंड देन फ्री कनेक्शन टू द ओपन सी, फिर जाके ये ओपन सी में मिल जाती हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ दीज रिवर फ्लो नॉट थ्रू वेरी डीप कनाल्स। ठीक है, इसके डीप कनाल्स नहीं होते बट दीज रिवर्स फ्लो इन ट्रफ्स, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनके ट्रफ बहुत होते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ नेक्स्ट पे चले। ओके, वाई आर रिवर्स इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकॉनमी? ठीक है, कंट्री की इकॉनमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है रिवर्स? ठीक है, तो मेजर फैक्टर्स पढ़ेंगे इसके। द रिवर्स कंटेन नेचुरल फ्रेश वाटर, मतलब स्वीट वाटर है इसमें। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग मेंस। तो रिवर का वाटर जो है वो इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनके ज़िंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, वैसे भी पानी तो सबको पीना चाहिए, तकरीबन 7 से 8 ग्लास तो रोज़ पीना चाहिए सबको। अभी सर्दियाँ हैं तो पानी गर्म करके पीजिएगा। ओके, तो ऑल्सो दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड कल्टीवेशन। अब रिवर है तो इसका कल्टीवेशन के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा पानी को। ठीक है, दे मेक सॉइल रिच एंड अरेबल, मीन्स रिच बना देती है उसको। ठीक है, अरेबल भी कर देता है। ठीक है, विच कैन बी ईजिली ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन विदाउट मच लेबर। ठीक है, आसान हो जाता है सब कुछ इससे। ठीक है, यूज़ फॉर नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब नदियों में ट्रांसपोर्ट लाइक बोट सिस्टम,
बोट के साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, पैसे कमाने के लिए भी अच्छा है, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी है एक टाइप की, इससे पैसे आ सकते हैं, इकॉनमी बढ़ सकती है, ठीक है। फिर ईस्टरीज नियर द सी शोर्स, ओके, सी शोर्स वेयर द स्वीट वाटर मिक्सेस फ्रीली विद द सॉल्टी वाटर ऑफ द ओशन, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है वो सॉल्टी वाटर से मिलता है, ईस्टरीज, ठीक है। हैव प्रूव्ड वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एरियाज जो है ना वो बायोलॉजिकली, ठीक है, इसको प्रोडक्टिव एरियाज कहा गया हुआ, ठीक है। एस्चुरीज होती क्या है? एस्चुरी होती ये है कि ये एक पार्ट है, मतलब एक पार्शली इंक्लोज्ड कोस्टल बॉडी है, ये कोस्टल बॉडी होती है, तो वहाँ पे मीन ब्रैकिश वाटर जो होता है ना, सैलाइन वाटर, ठीक है, ओके, सॉल्टी वाटर को ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये ना मिक्स हो जाते हैं विद एक से ज़्यादा नदियों के साथ या उसकी स्ट्रीम्स के साथ जो इसमें फ़्लो करती हैं, ठीक है, ओके, और फ्री कनेक्शन दे देती हैं ओपन सी को, ठीक है। फिर इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, द रिवर्स आर बीइंग हार्नेस्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो नदियों का पानी से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सम लेक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स भी बना सकते हैं इनको, इकॉनमी बढ़ाने के लिए इसको टूरिस्ट स्पॉट भी बना सकते हैं। मेन कंट्री की इकॉनमी बढ़ानी हो तो लेक कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, लेक्स या फिर हमारा रिवर सिस्टम जो भी है, रिवर जो है इंडिया में वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डल लेक, नैनीताल लेक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसमें अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी हुई या कोई चीज़ समझ नहीं आई, या अगर आप कुछ और मैच करना चाहते हैं और कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, लाइक आप अपने वहाँ की कोई इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट मीन टूरिस्ट लेक, इनके बारे में बताइए हमको, ठीक है, ओके। इसी के साथ हमारा एक लेक्चर ख़त्म होता है, तो इसी के साथ धन्यवाद और प्लीज़ पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।